वेलकम टू माई चैनल A to Z हिंदी कहानियाँ। यह हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मेरे रूम पार्टनर का नाम मरियम था। मरियम एक अमीर परिवार से संबंध रखती है, यही कारण है कि उसे बहुत गर्व है। उसने बहुत सारे महंगे सामानों के साथ हॉस्टल का कमरा सजाया और उसने अपना नाम केवल हमारे वार्तालाप में उल्लेख किया और मैंने उसके बारे में भी कुछ नहीं पूछा। हॉस्टल वाज वेल मेंटेन था। मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप पर आधारित था। यह 11 क्लॉक है। शायद मरियम ईयरफोन पर अंग्रेजी गाने सुन रही थी क्योंकि कुछ क्षणों के बाद वह अंग्रेजी शब्दों को गाती है। यह मेरे जीवन में छात्रावास में रहने के रूप में मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मैं थोड़ा डर गया हूँ और असहज महसूस कर रहा हूँ। कुछ रिफ्रेशमेंट पाने के लिए मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और मुझे पता ही नहीं चलता कि कब नींद आती है। मैं गहरी नींद में था, तभी अचानक मुझे एक कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई दी और मैं उठा। मैं एक तरफ गया और मरियम की तरफ देखा, लेकिन वह सो रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, इसलिए मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और फिर से जाग गया। मरियम विपरीत स्थिति में सो रहा था, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैं समझ गया कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैंने उसका नाम पुकारा और उसे जगाया। मरियम, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वही रही। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि ये चीजें मेरे साथ होती हैं छात्रावास में, क्योंकि एक ही तरह के चुटकुले और शरारती मेरे दोस्तों के साथ अन्य छात्रावासों में रहना होता है। मैंने सोचा था कि सोने का नाटक करना, जब मैं अचानक अपनी आंखें खोलने की तुलना में ध्वनि सुनूंगा। कोहगट मरियम लाल सॉन्ग। 10 मिनट के बाद मैंने एक ही ध्वनि सुनी। मैं इस समय अपनी आंखों का विरोध करता हूँ और मरियम को देखता हूँ, लेकिन वह अभी भी लंबे समय से एक ही स्थिति में सो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह मरियम नहीं है। मैं खड़ा हो गया और चश्मे के टूटे हुए टुकड़ों को खोजने की कोशिश करने लगा। फिर मैं बाहर आया और हर जगह खोज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी टुकड़ा नहीं मिला। मैं वास्तव में नर्वस और डरा हुआ हूँ। मुझे लगा कि मैं बाथरूम से आया हूँ। मैं बाथरूम में धीरे धीरे उच्च के साथ पैर कदम। मैं वास्तव में डर लगता है। जब मैं आईने के बाथरूम के पास आई तो वही आवाज आईने से आई। इस बार मैं नर की तरह डर गया। साउंड लाउडर बन गया और कुछ ही पलों के बाद सुना गया, मेरा खून लगभग मेरे वेन्स को चुभ रहा है। मैं मरियम को बुलाने के लिए भाग गया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा, मैं चिल्लाने लगा। उसका चेहरा खून से भरा है और वह मर चुका है। मुझे हार्ट अटैक लगभग आ गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं बाहर की ओर भागा। जब मैं बाहर आया तो मैं लगभग गुजर चुका हूँ। डर के कारण मैं अपनी सांस को नियंत्रित नहीं कर सकता। तब मैंने देखा एक मुखौटा आदमी कॉरिडोर में बड़े चाकू पकड़े। मुझे डर लगने लगा कि क्या चल रहा है। वह मुझे भी फॉलो करता है। उसकी सांस पशु की सांस की तरह लगती है। उसने मुझ पर 2 बार हमला किया। पहला हमला करीब था, फिर भी इसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन सेकंड टाइम माय आर्म गेट हट एंड घायल आयरन मोर फास्टर और नीचे गिरो। अगला पल दृश्य पूरी तरह से बदल गया था और मरियम मुझे जगा रही थी। एलेना, कक्षा के लिए अपना समय जागो, केवल 20 मिनट के लिए ऊपर उठो। मैंने मरियम और स्टार्टिंग क्राइम को गले लगाया और सपना की पूरी कहानी बताई। मरियम ने खुद पर हंसी शुरू की। मुझे भी लगता है कि शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने देखा मेरा घायल हाथ, मुझे एहसास हुआ यह सिर्फ एक सपना नहीं है। फिर मैंने हॉस्टल में इसका पहला और आखिरी दिन तय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।